ईमान ने रजब भट्ट का नया पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर रजब भट्ट ने कहा था, मेरा कीवान मेरा कीवान मेरा कीवान। मैं अपने कीवान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। 5-6 साल के बाद मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, माँ के पास होगा या अपने बाप के पास। रजब भट्ट ने यह भी कहा कि मैं अपने बेटे के लिए मरने से पहले कुछ ना कुछ करके ही जाऊँगा, मेरा बेटा मुझे याद करेगा। नाज़रीन सामिन, फिर ये पॉडकास्ट करने वाले ने ये पूछा रजब से, आप जब रात को अकेले होते हो तो सोते हो तो फिर क्या आपको जब बेटा याद आता है तो क्या होता है? रजब भट्ट ने ये ड्रामा रचाया, थोड़ा सारा आंखों को नम किया, ऐनक उतार के सूखी हुई आंखों को जानबूझ के लगा साफ करने। पता चले कि बेटे के नाम के ऊपर मुझे रोना आया है, तो ऐनक उतार के फिर उसने क्या किया जी, मुंह साफ किया, फिर ऐनक डाली है और कहा कि वो बातें मत पूछो, जब मैं होता हूँ तन्हाई होती है और तीसरा मेरे पास मेरा कीवान होता है। तो ये बातें रजब भट्ट ने बोली हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ, ये रजब भट्ट के जो ड्रामे, ये तोपी तमाशे थे ना, ये इसने अपने दोस्त को खुद ही शायरी को कहा था कि तुमने मुझे ये वाली इस क्वेश्चन मेरे से सवाल पूछने हैं और आगे से तुम्हें मैं ये जवाब दूंगा। तो खैर ये ड्रामा कामयाब हुआ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ईमान ने जब ये पॉडकास्ट देखी तो खूब बरक उठी, बल्कि स्टोरी लगा दी। ईमान ने रजब भट्ट को साफ साफ कह दिया है कि तुमने अपने पॉडकास्ट के अंदर कीवान कीवान करके तुमने व्यूज़ तो हाथ से ले लिए होंगे, लेकिन बात याद रखो, कीवान कीवान कहने से तुम बाप का फ़र्ज़ पूरा और जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। जिस वक्त तुम्हारे बेटे को ज़रूरत है तुम तो उसके पास भी नहीं आते, कभी तुमने उसको परत के हाल तक नहीं पूछा, कभी तुमने उसके लिए खर्चे पानी के लिए नहीं पूछा, और बस विला के अंदर कभी तो उसकी कीवान की दादी और कभी उसकी फूफी और कभी उसका बाप कीवान कीवान कह के अपने चैनल चमका रहे हैं। लेकिन याद रखो रजब भट्ट, मैं जैसी औरत बन चुकी हूँ, मैंने कभी भी ऐसी औरत बनना मुनासिब नहीं समझा था। रजब को करारा ईमान ने जवाब दिया कि तुमने शादी करने के बाद मेरा दिल तोड़ा है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगल मदर बन के ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने अपनी माँ को जिस हाल में देखा था, मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ वाली ज़िंदगी बसर करूं। लेकिन क्या करें, दुनिया के बेवफा जो मर्द होते हैं ना, औरत को सिंगल मदर मरने पे मजबूर कर ही देते हैं। ईमान ने रजब को ये भी कहा कि तुमने मेरा दिल दुखाया है और जिस रिश्ते से मैं अज़ियत से गुजर रही हूँ, मैं अभी उस सदमे से, उस दुख से बाहर नहीं निकल रही। तुम्हारी बेवफाई से के सदमे से अभी भी मैं बाहर नहीं निकल रही। ईमान ने रजब से ये भी कहा कि मैं, हर लड़की शादी से पहले कहती है, ख्वाब देखती है कि उसका बेहतरीन दोस्त हो, शोहर हो, दोस्त हो, प्यार करने वाला हो, और जिस घर में वो जाए वहाँ माँ और बहन, भाई और बाप और शोहर की मोहब्बत इस कदर मिले, वो सब दुख तकलीफ़ें भूल जाए। ईमान ने कहा कि मेरा तुमने दिल दुखाया है, तुम्हें रोज़े महशर रब को हिसाब देना होगा। मैं बिन बाप के बेटी थी, मैं दुखी थी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं की। मैं आपके घर में गई थी, प्यार और मोहब्बत की प्यासी थी। मैंने कहा वहाँ माँ का और बाप का प्यार मिलेगा, और आपने तो अपने शोहर होने का प्यार नहीं दिया। माँ और बाप का वहाँ से प्यार मुझे क्या मिलता। रजब को आगे से ईमान ने यह भी साफ साफ कह दिया कि तुमने, मैं जिस तरह की मैं ज़िंदगी बसर कर रही हूँ ना, मैं ये नहीं गुजारना चाहती थी, मैं सिंगल मदर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुमने जो मेरे साथ ये रवैये किए, तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। और मैं पहले शायद टूट जाती अगर मेरा कीवान मेरे पास ना होता, लेकिन मैंने कीवान की खातिर ख़ुद को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, बहुत ज़्यादा बहादुर किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। जब मैं तुम्हारे घर में थी तो बड़ी बुज़दिल थी, लेकिन अब कीवान के लिए मैं पाकिस्तान की, बल्कि उन औरतों की जैसी एक औरत हो चुकी हूँ कि पहाड़ से लड़ जाए और टकरा जाए। जी नाज़रीन सामीन, अब हमारे ईमान ने तो रजब भट्ट को साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी बेवफाई ने शायद मुझे तोड़ दिया होता अगर मेरे पास मेरा कीवान ना होता। असल में कहने का मकसद है कि रजब भट्ट कभी कहता है कि ईमान ने मुझे जलील किया, उसके भाई ने मुझे जलील किया और ईमान की माँ ने मुझे जलील किया। अब ये समझ नहीं लगती कि जलील उसको किया किसने है। वो अपनी हरकतों की वजह से जलील हुआ था और हो रहा है। लेकिन रजब भट्ट ने ही बातों में ये भी सुना दिया कि शादी से पहले मेरे ऊपर तो कोई पर्चा ही नहीं था, और ये जो पर्चे हुए हैं शादी के उसी दिन हुए हैं। इसका मतलब है कि शायद वो कहीं ना कहीं ये खुल के नहीं कह रहा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही पर्चे के ऊपर पर्चा है और लोग काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रोल कर रहा है। रजब बस अपनी रजब आर फार्म, वो क्या कहते हैं, अपने फॉलोअर्स, लोगों से, व्यूवर्स से बचने के लिए नहीं कह रहा, वरना उसके दिल और दिमाग में यही है कि जब से मैंने ईमान के साथ शादी की है, मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टैप पड़े। पहले शादी से कोई पर्चा नहीं था, शादी के बाद पर्चे पे पर्चा, यानी कि कहीं ना कहीं वो
ایمان کو منحوس سمجھتا نہیں، بالکل اس کو یقین ہے، اس کی پوری فیملی کو، اس کی اماں کو، اس کی غزل کو، اس کے باپ کو، خود رجب کو، لیکن وہ کہہ نہیں رہا کہ اگر میں نے کہا ایمان منحوس ہے تو پورا پاکستان میرے پیچھے لگ جائے گا۔